लाहौर शहर बाटी चौक के करीब का एक इशू है। यहाँ पर एक मार्केट जो है अरसा दराज से बनाई गई थी और इस मार्केट के अंदर तकरीबन 125 दुकानें ऐसी थीं जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे और जानवर फरोख्त किए जाते थे। इन दुकानदारों को इस हवाले से एक नोटिस जारी किया गया चंद रोज कबल के दाता दरबार तोसी मंसूबा रीमॉडलिंग मंसूबा जो है वो बनाया जाना है और ये सरकारी अराजी है, इसको फिलफोर खाली कर दिया जाए। ये 16 कनाल सरकारी अराजी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन सालों साल से 125 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर कायम थी और यहाँ पर परिंदों का और जानवरों का कारोबार किया जा रहा था और मुख्तलिफ खाने पीने की भी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एकदम हुकूमत की जानिब से एक इनको नोटिस जारी किए गए और कहा यह गया कि कुछ दिनों के अंदर ये दुकानें खाली कर दी जाए। इन दुकानदारों ने कईयों ने तो दुकानें खाली कर दी, लेकिन बहुत से दुकानदार दुकान खाली नहीं कर सके, जिसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से 5 नवंबर को इस जगह पर ऑपरेशन किया गया और ज़िला इंतजामिया, टीपा और एलडीए की टीमें यहाँ पर आए और इन तमाम दुकानों को मसमार कर दिया गया। लेकिन इन दुकानदारों की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकानें अरसा दराज से कायम थीं और इनको नोटिस जारी किए गए थे, इनके अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा सामान लाखों करोड़ों का मौजूद था। कई जानवर अंदर मौजूद थे जिनको फरोख्त के लिए रखा गया था और कई परिंदे यहाँ पर मौजूद थे। दाता दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के हवाले से इस सारी जगह को खाली करवाया गया और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब यहाँ के जितने दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने सालों से यहाँ पर ये मार्केट कायम थी। तकरीबन 35 साल तो मार्केट पे से। ये किस तरीके को हुकूमत ने ये नोटिस दिए थे दुकानदारों को, ये राजी किसकी है, पहले तो ये बताएं ना। राजी तो महकमे को काफ़ी है, ज़ाहिर है तो सही हुई थी दाल साहब की दर से, तो वहाँ से उठा के मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने, उन्होंने ये सारा कि यहाँ गरीबों को, जो गरीब गुरबा से लोग जो जिनका रोज़गार कोई नहीं था, उनको ये दिया था। ये यहाँ बना के दी थी दुकानें कि आप इधर बैठे कि प्रॉपर आप इधर ही रहे, तो आप फिर महकमे ने किराया लगा दिया था। अब भी उन्होंने मियाँ साहब ने कहा था कि जब भी आप उठाएंगे, आपको यहाँ से हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, जब यहाँ से उठाएंगे तो आप हम दुकानें बना के देंगे, ये प्रोसीजर में बना के देंगे। और अपना 2-3 हमारे सदर साहब हैं, उनकी मीटिंग हुई है एक दिन पहले, परसों 14 मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा भाई आप सुबह आएँ, हम आपको ना इसका मुआवजा यहाँ आपको बताते हैं। तो इन्होंने क्रेनें वगैरह 3-4 क्रेनें लेके आए हैं और सारा बुलडोज़र फेर दिया, किसी की नहीं सुनी। कि सदर साहब और हम सब रिक्वेस्ट भी करते रहे कि आपकी मेहरबानी एक दिन का टाइम दे दे, 4-5 घंटे का टाइम दे दे, कुछ सामान निकाले। अच्छा, जब ये ऑपरेशन किया गया जिस टाइम पर आप यहाँ पर मौजूद थे सारे दुकानदार, आप अकेले यहाँ पर मैंने कम से कम शहर के 80-90 दुकानदार मौजूद थे, जो 40-50 दुकानदार थे जिनको नहीं पता था कि ये सुबह हो जाना है। हमें भी आधा यकीन था, आधा कंफर्म था, आधा नहीं कंफर्म था। लेकिन कुछ लोगों ने सामान निकाला, कुछ ने उनके मौजूदगी में निकाला। ये कुछ को अपना को 30% लोग 40% रह गए थे ना, वो बेचारे निकाल नहीं सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कोई अपना जानवर है, परिंदे हैं, क्या है। उन्होंने ऊपर से बुलडोजर ट्रेनों के साथ मारा है। सफर का जो आप देखो उसकी मिसाल है, हमने मूवी फुटेज बनाई हुई है, काफ़ी परिंदा। हम आपकी वो मूवी फुटेजेस भी देखेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तकरीबन मुझे जहां तक पता चला 125-30 के करीब दुकानें थी। 150 दुकान थी। अच्छा, 150 दुकान थी और ये 150 दुकान का जो है, अगर ये सरकारी अराजी थी, महकमा औकाफ की अराजी थी। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक दुकान का क्या किराया दे रहे थे? वैसे एक दुकान का किराया था मेरे ख्याल से 2500-2600, किसी का 2000, किसी का 2600, किसी का 3000। अच्छा, आज के दौर में भी 2500-2600 में दुकानदारों को दुकानें अवेलेबल थी? नहीं, 4000 भी था, 4000 भी था। दुकानें में छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, आप देख रहे हैं, ये कौन सी बड़ी-बड़ी दुकान है? मेरे ख्याल से नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर लाहौर शहर की किसी और मार्केट में इस तरह, ये तो स्पेशली दाता दरबार के सामने और लाहौर शहर के एक पुररौनक इलाके में ये दुकानें थी, तो अगर लाहौर में कहीं और जाए ना तो एक दुकान का कम से कम किराया इस टाइम जो है 50-60 हज़ार है। महकमा औकाफ ने तो आपको ये राजी जो किराए पर दी हुई थी वो तो दी थी। जब नोटिस जारी किया गया था, नोटिस कोई जारी नहीं ना किया। आपको किसने कहा नोटिस? नहीं, ज़िले इंतजामिया और जो सरकारी महकमे हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने नोटिस जारी कहा। किसके बाद कोई फुटेज, तो उनके पास फुटेज होगी नोटिस की, जब जारी किया होगा। ज़ाहिर है उन्होंने आपको जैसे वो रात को गिरा रहे थे इसको, उसकी मूवी बना रहे थे साथ।
तो वो मूवी दिखाएं, किसको नोटिस जारी किया? अच्छा, तो आप लोगों ने आप बता रहे हैं कि किसी से मीटिंग की, सरकारी बंदों से जाके मीटिंग की, किससे मीटिंग हुई थी आप? मीटिंग वो सदर साहब को पता है, मैं वो मीटिंग में नहीं शामिल था। अच्छा, सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं अभी? हाँ जी, वो आ रहे हैं, वो भी अभी भी गए हुए हैं, मेरा कहीं गए हुए हैं, तो आ रहे हैं अभी। तो बकाया मालूमात वो मीटिंग के बारे में, वो की फुटेज और मीटिंग की फुटेज वगैरह सब कुछ है, सब भी भरा हुआ हमारे पास, वो आप अवेलेबल करेंगे। इन्होंने कहा कि कल आपके साथ मैं मीटिंग दोबारा करेंगे इस ब्याह पे कि आपको क्या देना है, मुआवजा देना है कि दुकानें देनी है। तो फिर उसके उसके बाद आपसे ये हम रिक्वायरमेंट करेंगे। लेकिन वो रात को 4 बजे आके उन्होंने मतलब कि सारा जन्म मरम कर दिया गरीब। अच्छा, ये दुकानें तो नाज़रीन कई अरसे से यहाँ पर कायम थी। दुकानों के हटने का तो एक अलग अफ़सोस, क्योंकि ये सरकारी अराज़ी पर थी। सरकार की मर्ज़ी, जब मर्ज़ी वो अपनी ये जगह वापस ले ले। लेकिन यहाँ पर मौजूद जानवरों और उन परिंदों का क्या कसूर था? हम उन दुकानदारों से स्पेशली बात करने की कोशिश करते हैं, जिनकी दुकानों के अंदर जानवर और परिंदे मौजूद थे, जो इनके मौक़िफ़ के मुताबिक कि उन जानवरों और परिंदों को भी निकालने का टाइम नहीं दिया गया कि एक जानदार की ज़िंदगी की कीमत क्या है। इस हवाले से हम दुकानदारों से स्पेशली बात करेंगे, उनसे जिनकी दुकानों के अंदर ये जानवर परिंदे मौजूद थे, और कितने की ये जानवर या परिंदों के रेट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हुए थे, फ़रोख्त कर रहे थे। अभी भी आपको बता दूं, कम से कम कुछ जानवर उठा के ले गए, बिल्ली कुत्ते वगैरह, यहाँ जो कुत्ते वगैरह उठा के ले गए, कुछ पड़े हुए हैं। कम से कम अभी मेरे हिसाब से 500-700 जानवर नीचे पड़ा हुआ है। जानवर, माली जानवर। परिंदे 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 जानवर जो सब है, वो अभी नीचे दबे हुए हैं। अभी ये देख रहे हैं, ये जब उठाएंगे ना, तो हो सकता है कि एक आधी लाश भी मिल जाए। ये भी बता दूं, क्योंकि वो पता ही नहीं है मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े आपके फुटेज देखे, वो बड़े बड़े ऐसे क्रेन मारते थे, वो पूरी पूरी दुकान बनी हुई थी, वो नीचे गिर जाती थी। अभी आप देख ना कुछ निकलेगा जब ये उठाएंगे ना। इस सारी जगह के पीछे एक नाला भी है ना? हाँ जी, वो नाला पीछे। ये नाले की जगह है कि ये महकमा औकाफ की जगह है बेसिकली? नहीं, ये यानी कि ये इसके नीचे से नाला गुजर है कि पीछे से गुजर है? नाला पीछे है। अच्छा, ये दाता दरबार जब पहले भी एक दफा कुछ अर्सा पहले, कुछ 15-20 साल पहले भी रीमॉडलिंग की गई थी, हाँ 30 साल पहले, तो तब ये दुकानें उस साइड पे होती थी आपकी? हाँ, इस साइड पे होती थी। वो जो ज्यादातर अक्सरियत गरीब लोग हैं, आपको पता तो है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये मेहरबानी की है कि यहाँ गरीबों को ये दुकानें दी थी। अब भी उन्होंने वादा किया था, मियाँ साहब ने वादा किया हुआ है कि हमने आपको देंगे, या ये बिल्कुल ऑर्डर किए थे कि भाई ये गरीबों को ना आपने ये दुकानें देनी है, मुआवजा देना है, वैसे नहीं उठाना। ये अंकल से भी बात करते हैं। अंकल, आप मुझे ये बताएं। बोल नहीं सकता। अच्छा, ये अंकल बोल नहीं सकते। हम उन दुकानदारों से बात करते हैं, हमारी उन दुकानदारों से बात करवाएं कि जिनके यहाँ पर जानवर परिंदे अंदर मौजूद थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ दुकान थी? हाँ जी, मार्केट में किस चीज की दुकान थी? यानी ये एक बाइक की, मोटरसाइकिलों की दुकान थी, 2 परिंदियों की दुकानें थी। परिंदों की 2 दुकानें थी, टोटल 3 दुकानें थी आपकी यहाँ। दुकानें थी। आप उन 3 दुकानों का किराया कितना देते थे? वो देते 3200 रुपया। 3200 3 दुकानों का किराया। एक एक दुकान का 3200 किराया। अच्छा। 4.5 एक 2 दुकान। अच्छा, ये बताएं कि ये दुकानें आपकी कितने अरसे से यहाँ पर कायम थी? ये कम से कम 35-40 साल हो गए हैं, ये दुकानें इधर मौजूद थी। सावधान ने वो दुकानें, मियाँ शहबाज शरीफ ने उधर से दुकानें इधर दी थी, ये बनाकर दी थी उन्होंने। हमारी दुकानें उसमें नीचे थी, ग्राउंड के नीचे थी। उन्होंने कहा उधर रहने दे, आप इस तरफ चले जाएं। लोहे की दुकानें पहले बनाई थी, ठीक है मियाँ जी, लोहे के खोखे बनाए थे। अच्छा, मुझे मुझे सारी बातें एक तरफ, ये बताएं कि आप जो परिंदे फरोख्त कर रहे थे, आपकी एक दुकान में कितनी लागत के परिंदे होंगे? कम से कम किसी के 2 लाख के हैं, लाख के हैं, टोटल 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 थे 50,000 के, 20,000 के, ऐसे ऐसे थे। भाई, इतने का माल था परिंदों का। क्यों आप वो महंगी इकसाम के जो परिंदे होते हैं कि जो एक तोता जो है वो 1.5 लाख का, 2 लाख का, वो किसके थे? हमारे 70 साल के थे। अच्छा, उनके थे यहाँ पर। तो आपका, और दुकान थी वो सादा है। कितने ऐसा। अच्छा मुझे ये बताएं छोरे, ये बताएं कि जब ये सारा ऑपरेशन हुआ, आप यहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल से मौजूद थे। तो आपने उस वक्त अपनी दुकान खाली क्यों नहीं की? अपने तमाम परिंदे बाहर निकाले क्यों नहीं? उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। क्यों? किसी ने टाइम ही नहीं दिया। वो तो एक सिपाही वाला आया था, हमारा दोस्त था, उसने बताया ये आपकी दुकानें ये जा रही हैं। पर्चा काट रहे हैं जब क्या वो पर्चा पाच है ना, उन्होंने क्या दुकान जा रही है, मैं घर से उठाऊं, मैं अपने सदर को फोन किया, वो सदर साहब आ गए। कम से कम 60-70 बंदे थे हमारी इधर जो आ गए थे। वो आए हैं, मिन्नत की है, पैरी पे हाथ जोड़े हैं, छोड़ दे, 2 घंटे का टाइम दे दे। नहीं, कहते देने ही नहीं टाइम। देखिए, आधे घंटे का टाइम दे दे, 20 मिनट का टाइम दे दे, चलो हम सामान निकाल ले, सामान निकाल कर बाहर
कि वो सामान निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने टाइम दिया ही नहीं है। ये देखो ना, ताले टूटे हैं, ताले तोड़ कर कुछ ताले तोड़े हैं, नहीं टूटे, उन्होंने बुलडोजर मारे हैं, परिंदे भी अंदर है, सब कुछ अंदर तबाह कर दिया ना। थोड़ा बहुत सामान निकाला है, झूठ नहीं बोलना, थोड़ा बहुत सामान निकला है, बकाया जो सामान सारा ही जितने जितने नहीं आए हुए थे सारा के तबाह कर गए।